हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किया है। और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि 2013 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपके ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा कालिंदी। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? कालिंदी होता है। और भी इसके होते हैं, जैसे तनुजा हो गया, जमुना हो गया और वहीं पर सूर्यसुता हो गया। ठीक है, काफ़ी आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका जो हो जाएगा तम। ठीक है, तम जो होता है वो आपके अंधियारा का होता है। ठीक है, तो निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका सी नंबर तम यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, तम का अन्य पर्यायवाची कह सकते हैं, और भी होते हैं, जैसे आपके अंधियारा हो गया और अंधेरा हो गया, तमिश्र हो गया, ये आपके होते हैं। यहाँ पर निशीथ के पर्यायवाची में रात्रि हो गया, रजनी हो गया, निशा हो गया और यामिनी है ना, और विभावरी, सरवरी ढेरों होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा? सूर्य का पर्यायवाची जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। जवाब ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर भी हो जाएगा मार्तंड। क्या होता है? मार्तंड होता है। और भी इसके पर्यायवाची होते हैं, जैसे रवि, सविता, भानु, दिनकर, दीनानाथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द आपसे पूछा गया है। ठीक है, और अरविंद का आशय होता है कमल से। ठीक है, किससे होता है? कमल से। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट नंबर मिलिंद। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा मिलिंद हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है, कह रहा पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 का डी नंबर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राची का पर्यायवाची शब्द। प्राची का पर्यायवाची क्या बनता है? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द बनता है पूर्व। ठीक है, ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया आपसे। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तरंग का पर्यायवाची, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर ऊर्मी। ठीक है, क्या होता है? ऊर्मी होता है। और तरंग के पर्यायवाची में देखो, तरंग तो होता ही है, लहर भी होता है, हिलोर भी होता है, वीच भी होता है, उल्लोल भी होता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर जैसे देखो ये जलधि दिया है ना, जलधि का आशय समुद्र से होता है, अर्थात ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। और जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर कांतार होता है। क्या होता है? कांतार होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, ठीक है, आराम, ये होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। और क्रोध का पर्यायवाची क्या बनेगा? ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा 9 का बी नंबर अमरस होता है। ठीक है, क्या होता है? अमरस होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे कोप, गुस्सा, शेष, आक्रोश, प्रकोप, ये आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 10 नंबर। तो बिजली का पर्यायवाची यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वितुंडा। ठीक है, कौन सा? वितुंडा। ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और बिजली के जो पर्यायवाची होते हैं वो दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, क्षण प्रभा, कारका, सौदामिनी। ठीक है, ढेरों होते हैं आपके। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या बनता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम बनता है आपका परोक्ष बनता है। ठीक है, परोक्ष बनता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है आपसे सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम, सामान्य शब्द का विलोम बनता क्या है? तो विशिष्ट बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठ का विलोम, श्रेष्ठ का विलोम कह सकते हैं नीच हो जाएगा। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा और साधारण का यहाँ पर विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अमर शब्द का विलोम बताइए। अमर शब्द का विलोम बताना है। अमर शब्द का विलोम, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत्य हो जाएगा। ऑप्शन जिसका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मृत्यु आपका दिया देखो, और मृत्यु का विलोम पूछे तो मृत्यु का विलोम जीवन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है उपकार शब्द का विलोम। उपकार का विलोम क्या होता है? उपकार का विलोम 14 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। उपकार का हो जाता है अपकार। क्या होता है? उपकार का हो जाता है अपकार हो जाता है। ठीक है, और वहीं पर तिरस्कार, तिरस्कार का क्या होता है? तिरस्कार का हो जाता है पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम बताइए। तिमिर शब्द का विलोम बताना है, और तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक। क्या होता है? आलोक होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। और तिमिर का अर्थ क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा भाई। ठीक है, अंधेरा है तो उसका कह सकते हैं कि जो बनेगा वो आपका आलोक हो जाएगा, मतलब उजाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम कौन सा बनेगा? तो उक्त का बनेगा आपका अनुक्त। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसका फर्स्ट आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उक्त का आपका अनुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्दय शब्द का विलोम बताइए। निर्दय शब्द का विलोम क्या बनता है? निर्दय का विलोम बनता है सदय। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। निर्दय का बनता है सदय बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है उन्मीलन शब्द का विलोम बताइए। उन्मीलन शब्द का विलोम बताना है। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन होता है। ठीक है, निमीलन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है उत्कर्ष शब्द का विलोम। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो उत्कर्ष का विलोम बनता है अपकर्ष। क्या बनता है साथियों? अपकर्ष बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आविर्भाव शब्द का विलोम। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या बनेगा? आविर्भाव का विलोम बनता है आपका तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तिरोभाव। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर बताना है। करा आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, तो यहाँ पर आपकी जवाब क्या हो जाएगा? तो विलक्षण है, विचित्र है, अलौकिक है और दैवी बुद्धि। तो दैवी तो नहीं कहेंगे, विलक्षण ही कहेंगे। यहाँ पर किस का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? 22 नंबर में देखना है। कह रहा आपसे थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए इसमें बताइए कौन सा वाक्य यहाँ पर आपका शुद्ध है 22 नंबर में। तो सततकालीन
सततकालीन में तो सततकालीन हम बोल ही नहीं सकते, तो पहला तो गलत हो गया। अगला है शरद काल में दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। थर्ड वाला देखिए, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यहाँ पर शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यहाँ पर कह सकते हैं जवाब आपका शरद वाला सही होगा। शरद काल आपका कौन सा है? बी नंबर। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला शरद हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 23 नंबर का जवाब दीजिए। अब यहाँ पर दही खट्टा होता है, खट्टी होती है। अब अगर आंसर इसे पता है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो आप जवाब दे देंगे। तो दही शब्द आपका देखो क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के हिसाब से प्रयोग क्या करेंगे? दही खट्टा है। दही खट्टा है, ऑप्शन जिसका बी है उसका जवाब भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर देखना है, कह रहा आपसे सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती तो नहीं बोलेंगे ना, पाती तो यहाँ पर देखो ये गलत, पाती ये गलत। आप दो चीज़ आपके लिखे हैं। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है तो ये तो गलत हो जाएगा। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 का डी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं यहाँ पर, यह आँखों से देखी घटना है। यह आँखों देखी घटना है। तो देखो यहाँ पर आपका ये सही पॉइंट है, क्योंकि यह आँखों देखी गई घटना ये नहीं बोलेंगे। आँखों द्वारा देखी सुनी शब्द नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। और अशुद्ध वर्तनी देख सकते हैं किसमें आपका है। ऑप्शन देखो पारलौकिक लिखा है, सही लिखा है। आशीर्वाद भी सही लिखा है, ये भी सही है, लेकिन बी वाला थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पर त्रुटि क्या है इसको समझना है। यहाँ पर देखो ये जो आपका सा है, इसकी सा की जगह आपका ये सा यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका कह सकते हैं निस, इसके बाद आपका चेट आपका होता है, अर्थात जो ये सा आपका था आधा, ये सा आपका नहीं होना चाहिए, ये वाला सा होना चाहिए। निश्चेट होता है। ठीक है, निश्चेष्ट होता है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर कई बार हमने आपको पढ़ा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको अब विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, इनमें तो दिक्कत कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब 27 का हो जाएगा। कौन सा? सभी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर। तो जवाब ऑप्शन आपका फर्स्ट धोबिन होता है। क्या होता है? धोबिन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो कि आपका दिया है भागीरथी। और भागीरथी जो सही लिखा जाता है किस प्रकार से? भागीरथी, बी नंबर, जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही है, भागीरथी हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है 29 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विरहिणी। विरहिणी कौन सा? विरहिणी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जिसका है सही हो जाएगा, विरहिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी। देखो यहाँ पर अशुद्ध पूछ लिया है कि कौन सा अशुद्ध है आपका 30 नंबर। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पर आपका जवाब आपका जो डी नंबर है, देखो यहाँ पर आपका जो डी नंबर है और सी नंबर, देखो दोनों आपके यहाँ पर गलती मिल गई हैं। यहाँ पर दो गलतियाँ हैं, उज्ज्वल वाला भी गलती है और आपका समुज्ज्वल वाला भी गलती है। ठीक है, समुज्ज्वल भी आपका गलती है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपकी दो गलतियाँ मिल चुकी हैं, है ना। यहाँ पर उज्ज्वल जो आपका होता है उज्जा वा के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ पर समुज्ज्वल जो होता है तो आपका डबल जा होते हैं। तो यहाँ पर ये गलती है और ये गलती है, तो इस पर जो जवाब हो जाएगा आपका सी और आपका डी, ये गलती आपकी है। ठीक है, अगला है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जिसके लिए इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसको हम बोलते हैं असाध्य। क्या बोलते हैं?
असाध्य बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए शब्द बताइए। जिसे जीता ना जा सके, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं, अजेय। ऑप्शन आपका यहाँ पर 32 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिस स्त्री का पति जीवित है, और जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको हम लोग बोलते हैं सधवा। क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छीड़ ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द। जो छीड़ ना हो सके, और जो छीड़ ना हो सके उसको हम बोलते हैं क्या? अक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अक्षय बोलते हैं। ठीक है। और अमिट का मतलब क्या होता है? अमिट का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके। ठीक है, जिसे मिटाया ना जा सके। और अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। अगला प्रश्न है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। ठीक है, वाचाल। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, वाचाल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अधिवक्ता क्या होता है? अधिवक्ता बोलते हैं वकील को। ठीक है, अधिवक्ता बोलते हैं वकील को। अगला है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द। जिसके सिर पर चंद्र हो, और जिसके सिर पर चंद्र होता है उसे हम लोग चंद्रशेखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चक्रधर किसे बोलते हैं? चक्रधर बोलते हैं चक्र धारण करने वाले को। ठीक है, चक्र धारण करने वाला। और चंद्र ग्रहण तो आपको जानते ही हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, और जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं निर्मम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलेंगे, और जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसको निर्दय बोलते हैं। ठीक है, उसको निर्दय बोल देते हैं। और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको मर्माहत बोलते हैं। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। चलिए अगला है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा इस अन्न का नाम है अक्षत। क्या? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अक्षत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जिसका जन्म छोटी जाति अथवा निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द। तो इसे बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन 39 को हो जाएगा सी नंबर, अंतज्य बोलते हैं। ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अंतज्य बोलते हैं। ठीक है। और अंडज, अंडज क्या बोलते हैं? अंडज मतलब अंडे से जिसका जन्म हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। ठीक है। अछूत किसे कहते हैं? जिसको छुआ ना जा सके उसे अछूत कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 40 नंबर कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द। जो सब कुछ जानता है, और जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है। और बहुत कुछ जानने वाले को, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। और जो ज्ञान की बातें करते हैं उन्हें हम लोग ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। और सर्वज्ञ आपका पूछा गया था कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा गया है 41 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जो रात है, रात, रात शब्द आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रात्रि बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है तिक्त शब्द का तद्भव बताइए। तिक्त शब्द का तद्भव, और तिक्त का तद्भव बनेगा आपका क्या? तिक्त का बनेगा आपका तीता। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आपका तीता बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और तीखा अगर बात करें, तीखा, तीखा का तत्सम आपका तीक्ष्ण होता है, याद रखिए। ठीक है, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। यहाँ पर ऑप्शन को हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। चलिए अगला है ससुर शब्द का तत्सम। ससुर शब्द का तत्सम, तो ये जो सा होता है इसका परिवर्तन इस सा में होता है, अर्थात ये बनेगा आपका स्वसुर। क्या बनेगा? स्वसुर बनेगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यहाँ पर तद्भव बताना है, और तद्भव जो आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर
44 का हो जाएगा आपका ए नंबर, जो आधा है, ठीक है, जो आधा है ये यहाँ पर आपका क्या है, तद्भव है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है चूरन का तत्सम शब्द, चूरन का तत्सम, चूरन का तत्सम क्या बनेगा, तो चूरन का तत्सम बनता है चूर्ण, क्या बनता है, चूर्ण बनता है, याद रखिएगा। अच्छा चौर, चौर आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनता है, चौर का, तो चौर का तद्भव रूप आपका बनता है चोर बनता है, ठीक है, चोर बनता है। और आपसे पूछा गया था चूरन का तत्सम, तो चूरन का तत्सम आपका चूर्ण हो जाएगा। अगला है ढीठ शब्द का तत्सम, ढीठ का तत्सम होता है क्या, धृष्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, धृष्ट आपका हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन करना है और तत्सम शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 47 में, 47 में ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, व्याघ्र, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, व्याघ्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये शेर का तत्सम आपका कह सकते हैं व्याघ्र होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे माँ शब्द का तत्सम, माँ शब्द का तत्सम, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, मात्र होता है, ठीक है, मात्र होता है। और एक थे कह सकते हैं कि डॉक्टर हरदेव बिहारी, ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी, इनके अनुसार हिंदी शब्दकोश में माँ का जो शब्द दिया है उन्होंने माता एवं मात्र दोनों दिया है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो ये माता होता है, अगर ये ना होता ऑप्शन तो आप इसको लगा सकते थे, है ना, लेकिन जब ऑप्शन में दो हो तो आप इसको फोकस कराना है, ठीक है। क्यों, माई शब्द आपने भोजपुरी में सुना, माई, माई का तत्सम जो आपका होता है वो आपका मात्र होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द बताना है और तद्भव शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन, मनई, ठीक है, मनई शब्द आपका यहाँ पर तद्भव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला है तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पर तत्सम बताना है और तत्सम शब्द यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा क्लिष्ट, ठीक है, कौन सा, क्लिष्ट शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, तत्सम। अगला क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि को यहाँ पर विशेषण बनाइए, ऋषि का विशेषण बनाना है और ऋषि शब्द से जो विशेषण शब्द बनेगा वो आपका आर्ष बनेगा, क्या बनेगा, आर्ष बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, आर्ष बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अदर आपके ऑप्शन है वो आपकी गलत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, तो जवाब यहाँ पर आपका 52 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, भय, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर जो भय शब्द है ये आप कह सकते हैं विशेषण नहीं है, ये आपकी कह सकते हैं कि ये विशेष में आएगा और इसका अगर हम लोग व्याकरण बनाएंगे तो भयभीत हो जाएगा, मतलब आपको जो दिया गया है भयभीत, निर्भीक, भीरू शब्द ये आपके विशेषण है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, हाँ इसका अगर हम लोग विशेषण बना देते तो भयानक बनता है, इसका भयानक बन जाता विशेषण अगर बनाते तो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका विशेषण बनता है मेधावी, क्या बनता है, मेधावी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी, और नीली साड़ी है हमने बताया था कि गुण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, नीली साड़ी ये आपकी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, सी नंबर। अगला है विशेषण शब्द का चयन कीजिए, विशेषण शब्द आपका यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, पाँचवां, हमने आपको बताया था चौथा पाँचवां, है ना, जो कि क्रम सूचक में आपको देखने को मिला था, हमने आपको विशेषण बताया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है विशेष शब्द है, विशेष, और विशेष पद सदैव संज्ञा ही होते हैं, है ना, संज्ञा होती है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर, सीताराम, सीताराम जो आपका है ये यहाँ पर आपके दोनों ही शब्द क्या है, संज्ञा है, ठीक है।
और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। यहाँ पर विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, उसका चयन करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपके यहाँ पर गलत आपका है। 57 में कह रहा है सर्व सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण पद हैं। यहाँ पर देखो सर्व शब्द जो आपका है ये भी विशेषण है, सुलभ शब्द जो आपका है ये भी आपका यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब कह सकते हैं क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर बाहरी शब्द, ठीक है, हमने बताया था डॉक्टर बाहरी एक हैं और उन्होंने कहा था कि जो शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव एवं रोटी ये संज्ञा है, तो इसके अनुसार ए ना होकर उसने डी बताया था भाव शब्द को भाव के हिसाब से। लेकिन आपको जवाब यहाँ पर फर्स्ट ही लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है परिमाण के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर आपका हो जाएगा वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से विशेष पद बताइए। विशेष पद, विशेष पद आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विशेष आपका बनेगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जो आपका अग्नि है। ठीक है, अग्नि आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका विशेषण बना दें तो विशेषण आपका बनता है आग्नेय। तो इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर डी, ये आपका यहाँ पर विशेष है। अगला है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। यहाँ पर विशेष की बात किया है और विशेष जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो घर आदमी और वस्त्र है ना, घर आदमी और वस्त्र ऑप्शन सी, ये यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे विशेष हो जाएंगे, जबकि बड़ा छोटा नीला ये आपके विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये रहे आपके 60 प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं। ठीक है, और पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर 6 बजे से क्लास आपकी है, तो 6 बजे से आप क्लास ले सकते हैं। जो बच्चे पर्यायवाची संबंधित दिक्कतें आ रही थी, जो बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन किया है उनको दिक्कतें आ रही थी, तो वो कह सकते हैं कि 6 बजे से हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपकी 1 तारीख से मास्टर वीडियो मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप लोग दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा और संपूर्ण नंबर आप लेके आ सकते हैं। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।